मैं ऐलान करके दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन में कह रहा हूं कि तुम कहते हो शिया किसी के मरने की खुशी में गदीर मनाते हैं, लिहाजा बिल्कुल खामोश भी हो जाएंगे तो मुझे फिक्र नहीं, लेकिन इस पैगाम को जरूर वसूल कीजिएगा। खुदावंद मुतआल ने, हम ये शिया समझते हैं और हमारा ये क्लेम है, हम लोगों के सामने कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने अपने जाते हुए गदीर में अगली इमामत का ऐलान कर दिया। इसके लिए हमारे पास जो नस है वो नस है कि खुदा ने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसाला। ये आयत का हुक्म आया, रसूल ने अमीर अल मोमिनीन का हाथ पकड़कर बुलंद कर दिया। जब बुलंद किया तो आयत आ गई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने इस दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, हमने नेमतों को तमाम कर दिया और मैं तेरे दीन से राजी हो गया। अब यहां तक गदीर आज तक पढ़ी गई है। ये तकमील दीन की सनद आ गई, अतमाम नेमत हो गया। हजूर नहीं, इसके बाद एक और आयत है जो या अय्युहर रसूल से भी ज्यादा जरूरी आयत है। या अय्युहर रसूल बल्लिग वाली आयत पे तमाम मुफस्सरीन जो हैं उनकी कसरत इत्फाक करती है। इब्ने कसीर ने इस पे इत्फाक किया है, इब्ने खल्दून ने इस पे इत्फाक किया है, मुफस्सरीन और मुअर्रिखीन इस पे इत्फाक करते हैं। हाकिम नेशापुरी, इब्ने असाकर, याकूबी, इब्ने खल्दून, तिबरी, जितने पुराने मुअर्रिखीन उन्होंने भी इत्फाक किया ये या अय्युहर रसूल बल्लिग वाली जो आयत है इसका शान नज़ूल खुम गदीर है। अब इसमें वाकया वो जो फेरते हैं वो भी सुनवा दूंगा, लेकिन इस आयत के बाद एक जरूरी आयत है जो अक्सर मिंबर से बयान नहीं की जाती। जब इलाने विलायत अमीर अल मोमिनीन हो गया, रसूल ने मौला अली का हाथ पकड़ के बुलंद कर दिया, तो अब फिर दोबारा जिब्रील अमीन आए अल यौम अकमलतु की आयत के बाद, और उन्होंने आके कहा मेरा हबीब अल्लाह कह रहा है अल यौमा याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज काफर तेरे दीन से मायूस हो गए। आज काफिर आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। ये आयत है आखिरी। मैंने कहा था कि 5 मजलिस के बाद 5वीं मजलिस से राज खुलने शुरू होंगे। अल यौमा याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। आयत आज भी कुरान में, कुरान अलमारी में बड़ा उठाओ, मौलाना से पूछो इस आयत का शान नज़ूल बताओ, ये आयत कब आई थी? क्योंकि यहां खुदा ने अल यौम कहा है, अलिफ लाम लगाया है यौम के आगे, एक खास दिन। काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। अब अल्लाह ने जहां अल यौम कह दिया है तो इसका मतलब अल्लाह ने अलिफ लाम लगा दिया है, स्पेशल डे, खास दिन, एक अहम दिन। अब हमें बताएं वो खास दिन कौन सा था? अल यौम अलिफ लाम दाखिल है। अगर ये आयत मक्का में आई है, शबे हिजरत आई है, उहद में आई है, बदर में आई है, खैबर में आई है, खंदक में आई है, लेकिन खुदा के यहां ये तरीका और इसलूब है कि अल्लाह जब आयत को खोलता है तो किसी और आयत से आयत को खोल देता है। अब हमें मुफस्सरीन के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों कि हम पूछें कि इसमें मौदूदी ने क्या लिखा है, इसमें इब्ने कसीर ने क्या लिखा है। हमें मुफस्सरीन के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं, हम कुरान ही से पूछेंगे। हम कुरान से पूछेंगे ये अल यौम क्या है। अब अगर पूरे कुरान में बाय बिस्मिल्लाह से लेकर सीने वन नास तक कहीं किसी आयत के साथ अल यौम आ जाए तो फिर इसका मतलब इस आयत का इस आयत के साथ कोई रिश्ता है, क्योंकि ये अलिफ लाम उस आयत में भी है और इस आयत में भी है। मैंने बाय बिस्मिल्लाह से शुरू किया और सीने वन नास तक आया, एक आयत ने सर उठाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। एक खास दिन में
दीन अकमल हुआ था। इसका मतलब इधर भी अल यौम है, उधर भी अल यौम। इसका मतलब ये दोनों आयतों का ताल्लुक इसी एक दिन से है। अब मौलाना परेशान हो गया, इसलिए कि अगर वो ये कहेगा यौम अकमल, तो ये जो आयत है ये फतह मक्का पे आई, तो दीन तो मुकम्मल नहीं हुआ। बदर में आई तो दीन मुकम्मल नहीं, ओहद में आई तो दीन मुकम्मल नहीं। मजबूरी है, इस आयत को आखिर में मानना पड़ेगा। अब आयत कह रही अल यौम यइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर तेरे दीन से मायूस हो। आज के दिन काफिर, मुसलमान नहीं। जिसे मेरी पहली तकरीर याद है, जब इब्लीस ने सजदे से इनकार किया, खुदा कहता है काना मिनल काफिरीन, ये था ही काफिर, ये था ही काफिर, ये था ही काफिर, ये था ही काफिर। मेरे मालिक ये काफिर कैसे था? ये तो तेरी तस्बीह करता था, तो तस्बीह करता था काफिर। मेरे मालिक ये तो तुझे सजदे करता था, फरमाया सजदे करता था काफिर। मेरे लिए ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था, फरमाया पढ़ता था काफिर। मेरे अल्लाह इसके माथे पे सजदे का निशान था, फरमाया निशान था काफिर। मेरे मालिक काफिर फरिश्तों में बैठा था, काफिर मासूमों में बैठा था। फरमाया अगर काफिर मासूमों में बैठा हो, ये ला इलाहा से पहचाना नहीं जाता, ये सजदों से पहचाना नहीं जाता। जब इसे कहो कि अल्लाह की हुज्जत को मानो, तो काफिर इनकार। काफिर इनकार कर देगा, काफिर इनकार करेगा। कब? हाथी का इनकार कर। अल यौम यइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज का दिन काफिर तेरे दीन से मायूस। मेरे अल्लाह, अगर ये आयत खुम्मे गदीर में आई तो 1,40,000 मुसलमान थे। अल यौम यइसल्लज़ीना का मायूस हो गए, फिर गए, चले गए, पलट गए। काफिर काफिर थे, मुसलमान के रूप में आए थे। मैंने कल कहा था हमें गुमराही का खतरा नहीं है, हादी गुमराह नहीं होना चाहिए। कोई गुमराह हादी के रूप में आएंगे तो दीन को नुकसान पहुंचाएंगे। ये मुसलमान बन के आ गए थे, खुदा ने कहा काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। अभी तक राज नहीं पढ़ा, अभी राज पढ़ने लगा। राज तो अभी बाकी है। जब पूछा गया हजूर इस आयत का ताल्लुक है गदीर से, मुफस्सरीन शिया ने भी लिखा गदीर से। जो गैर शिया है उसने गदीर माननी या नहीं माननी, हकीकत गदीर शियों तक भी ना पहुंची। 18 जिलहज का टाइटल हो, कहीं गदीर पड़ी जाए, मैं सबसे इमाम हुसैन का छोटा जाकर हूं। मैं तुम्हारे सामने ये बात करने लगा, अगर मेरी बात में ये हो तो आप बताइए, अगर नहीं हमारे पास तो इससे अफजल कोई, इससे बेहतर कोई चीज है। गदीर शियों के पास महदूद है, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला तक। ऐसा ही है। गदीर का टाइटल लिखा गया मन कुन तो मौला, गदीर पे कलाम लिखा गया मन कुन तो मौला, गदीर पे तकरीर की गई मन कुन तो मौला, गदीर पे किताब लिखी गई मन कुन तो मौला। सिर्फ एक टुकड़े के ऊपर पूरी गदीर बंद कर दी। मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, रसूल ने अली की मौलायत का ऐलान किया, काफिर मायूस हो गए। नहीं, मैं इख्तलाफ करूंगा इस बात से। अगर अली को मौला कहने की वजह से काफिर मायूस हुए, तो रसूल इससे पहले अली की फजीलत में इससे ज्यादा खतरनाक हदीसें कह चुके हैं। ये क्या समझते हैं कि आप, क्या उन लोगों को नहीं पता था? और अचानक रसूल ने कहा कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और वो मायूस हो गए और काफिर डर गए? नहीं, इसका मतलब है कि राज कोई और है।
मैं क्लेम कर रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं कि रसूल ने मन कुन तो मौला कहा। अगर मन कुन तो मौला से मुसलमान परेशान हुए थे और घबरा गए थे, तो मौला का रुतबा अली को मिला और ये परेशान हो गए कि अली मौला। इससे पहले रसूल ने, ये भी तो दावत गदीर है ना, जुल अशीर में रसूल ने पहली इस्लाम की दावत में कहा था, या अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, या अली अंता वसी व वजीरी व खलीफाती मिन बादी। इससे ज्यादा वाज़ेह हदीस और कौन सी हो सकती है? पहली दावत में 40 काफरों के दरमियान खड़े होकर रसूल ने कहा, या अली अंता खलीफाती, तू मेरे बाद मेरा खलीफा है, व वसी मेरा वसी है, व वजीरी मेरा वजीर है। इससे बेहतर और कौन सी हदीस हो सकती है? रसूल कह चुके हैं, या अली अंता मिन्नी वाना मिनका, अली तू मुझसे है मैं तुझसे। रसूल कह चुके हैं कि अली कुल्ले ईमान है। रसूल कह चुके हैं कि जिसने आदम का इल्म देखना हो, नूह का फहम देखना हो, इब्राहिम का तकवा देखना हो, मेरे भाई अली का चेहरा देखे। रसूल ने 23 साल की मदनी जिंदगी में हर रोज अली पढ़ा है। यकीन कीजिए, मैं मिंबर की इज्जत का कसम खा रहा हूं, 23 साल की मदनी जिंदगी में रसूल अल्लाह की कोई तकरीर नहीं जिसमें अली के फजाइल ना हो। रसूल अल्लाह बहाने ढूंढते थे अली पढ़ने के। मस्जिद में अली पढ़ते थे, बाजार में अली पढ़ते थे, चौक में अली पढ़ते थे, रज़म में अली पढ़ते थे, बज़म में अली पढ़ते थे। इतनी हदीसें रसूल ने अली की शान में पढ़ी कि आज अगर मुझे कहा जाए कि रोजाना 100 हदीस मिंबर पे वो पढ़ जो रसूल ने अपनी जुबान से अली की शान में पढ़ी, तो 1 साल चाहिए। ना मेरे नौजवान बच्चों, सर उठाना, ये शीयत हम तक कैसे पहुंची है, ये फजाइल हम तक कैसे पहुंचे? 1400 साल से हर दौर की हुकूमत ने अली के फजाइल रोके।